नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के बस स्टैंड परिसर में व्यवस्था और स्वच्छता की धज्जियां उड़ रही हैं। बाइक में आग लगने से एक की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल। कर्नाटका सरकार चल रहे विधानसभा सत्र में मवेशी वध विरोधी कानून को रद्द नहीं कर सकती है। कर्नाटका में विपक्ष के नेता को लेकर तीखी बहस, सावधी ने चुटकी लेते हुए कहा एचडीके को नियुक्त करें। कर्नाटका में खोई हुई सरकारी भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए अभियान चलाए, राजस्व मंत्री ने बताया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बस स्टैंड, जहां हर ग्राम, तालुका और शहरों से सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे बस स्टैंड में 24 घंटों लोगों की आवाजाही लगी रहती है। बीदर का बस स्टैंड, जहां सफाई का प्रावधान ही नहीं है, न यहां सफाई है, न ही यहां शौचालय की सही व्यवस्था है। परिसर में गंदगी फैली हुई है और लोग शौचालय के लिए कहीं भी और खुले में जा रहे हैं। इसके अलावा बरसात का पानी एक ही जगह जमा होकर गंदगी फैल रही है, तो वही कूड़ेदान कचरे से लैस है। यह सब किसी कमरे या एक बिल्डिंग में नहीं, बल्कि एक विशाल परिसर में हो रहा है, जहां विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का आना जाना लगा रहता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या वह ये नहीं देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो कोई क्रम क्यों नहीं ले रहे हैं? विभाग की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए और व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बीदर जिले के हुमनाबाद मीनकेरा रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार बाइक की टक्कर लगने से बाइक में आग लग गई और एक बाइक सवार की स्थल पर ही मौत हो गई, जिसकी शिनाख्त बसवा कल्याण के इस्लामपुर गांव के 26 वर्षीय रोहित माणी के रूप में की गई है। इस हादसे में अन्य 2 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हुमनाबाद टाउन पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बीदर नगरसभा विभाग के बड़े बड़े दावे की साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है और बारिश के मौसम के लिए सभी तैयारियां की जा चुकी हैं। सब कुछ झूठ साबित होता नजर आ रहा है। जब केपी न्यूज ने शहर के देवी कॉलोनी, शिवनगर सहित अन्य नए क्षेत्रों का दौरा किया तो पता चला कि जमीनी हकीकत क्या है। इन क्षेत्रों में न सड़क सही है, न ही नालियां, जगह जगह खड्डे और गंदगी फैली हुई है। विभाग द्वारा कुछ नालियों का काम अधूरा रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या विभाग के अधिकारी मात्र कार्यालय में बैठकर सभी ठीक रहने का दावा करते हैं, या फिर वे क्षेत्र का दौरा करके जायजा लेते हैं? अगर लेते होते तो इस प्रकार का उद्यम क्षेत्र में नहीं मचा होता। आज क्षेत्र के लोग सुविधा और व्यवस्था के लिए परेशान हैं। विभाग को चाहिए कि वह अपनी जिम्मेदारी को समझे और कार्यवाही कर लोगों को सहूलत पहुंचाए। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ये बीदर में रहने वाले ये गली में जो जाने के लिए लोगों के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। ये 2 साल से कोई नेता नहीं आया है, कोई ऑफिसर नहीं आया। यहाँ जाने के लिए स्कूल है, कॉलेज है, टेम्पल है, यहाँ जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा। बहुत रात में पानी गिरे तो कोई नहीं मालूम हो रहा। 2-3 जने गिर के पैरों को मार लग गए। इधर कोई देखने वाले नहीं है, इधर ऑफिसर नहीं आए, कोई नहीं आया, इधर का कोई देखने के रेडी नहीं है। 2 साल से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कोई आने के लिए रेडी नहीं है सर। इस ये देवी कॉलोनी के जाने के लिए रोड है सर ये, और इधर टेम्पल है और इधर स्कूल है, कॉलेज है। रात में एम्बुलेंस जाते रहते हैं, एम्बुलेंस वाले भी बहुत परेशान हो गए। रात के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है जाने के लिए, पेशेंट के लिए। परसों रात के लिए वो जाने के लिए एम्बुलेंस वाले बहुत परेशान। 2 साल से बहुत परेशान हो रहे। इधर लोगों के लिए बहुत तकलीफ हो रहे। बहुत खड्डे है सर इधर। अभी तक 2 गाड़ी वाला ऑलरेडी गिरे चुके हैं ऑलरेडी। रात के टाइम में भी बहुत तकलीफ हो रहे। कोई देखने वाले नहीं है सर इधर। बारिश के दिन है, इधर बहुत इम्पोर्टेंट है सर इसको देखने के लिए। पानी ठहरे तो इधर कोई नहीं दिख रहा। गाड़ी वाला स्प्रेड होके गिर गया। 2-3 जने ऑलरेडी गिर गए सर, गिर के ऑलरेडी पैरों पैचेस हो गए। इधर कोई देखने को रेडी नहीं है। 2 साल से कोई भी नहीं आ रहा इधर, देखने के रेडी नहीं है। मेरा नाम वीरय स्वामी है, मैं नावदगिर से बात कर रहा हूँ। मैं इधर ही डेली जाते रहे तो मेरे को बहुत बुरा लगे। इधर कोई देखते नहीं बोल के मेरे को बहुत ये हो रहा, तकलीफ हो रहा सर। इससे बहुत इंपॉर्टेंट है सर इस करने के लिए। मेन सिटी है सर, इधर गुरुद्वारा है, टूरिस्ट वाला आते हंसते, ये रोड को देख के हंस रहे। इधर कौन है? इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा कॉलेज है, मंदिर है, बड़े हॉस्पिटल है। इधर ये रोड को देख के हंस रहे सर। बहुत इंसल्ट हो रहा है इधर देखे तो। हमारे को बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक छोटा एरिया में कर रहे, छोटा विलेज में कर रहे रोड। ये इतना बड़ा सिटी है, यहाँ पे नहीं हो रहा बोले तो मेरे को बहुत हंसी आ रहा सर इसके बारे में। कोई एक्शन लेना है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, करे तो हम बहुत ये कर देते सर उससे। अभी
अब समाचार राज्य के। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने गुरुवार 13 जुलाई को टीएनएम को बताया कि कर्नाटक सरकार चल रहे कर्नाटक विधानसभा सत्र में मवेशी वध विरोधी कानून को रद्द करने के लिए एक विधेयक पेश करने की योजना नहीं बना रही है। आंशिक रूप से कांग्रेस के भीतर सदस्यों के दबाव के कारण कैबिनेट के भाजपा द्वारा पारित धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करने की मंजूरी दे दी है और चालू सत्र में कर्नाटक विधानसभा में एक विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है। 2020 में भाजपा द्वारा लाए गए मवेशी वध विरोधी कानून को पलटने के प्रस्ताव को लेकर कर्नाटक सरकार भाजपा के दबाव में है। भाजपा के कानून ने सभी मवेशियों, गाय, बैल के परिवहन, वध या व्यापार को अवैध बना दिया है। जनवरी 2021 में राज्य में अधिनियम में एकमात्र अपवाद 13 वर्ष से अधिक उम्र की भैंसों और असाध्य रूप से बीमार मवेशियों के लिए है। संशोधन 1964 के कानून को बहाल करेगा जो किसी भी गाय या भैंस के बछड़े की हत्या पर प्रतिबंध लगाता है और 12 साल से अधिक उम्र के बैलों और नर या मादा भैंसों के वध की अनुमति देता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अक्षम होने के लिए प्रमाणित किया जाता है। प्रजनन या बीमार पाया गया। भाजपा ने सरकार पर राज्य में अवैध गोहत्या की अनुमति देने का आरोप लगाते हुए 5 जुलाई को विधान परिषद की कार्यवाही रोक दी थी। बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार ने प्रश्नकाल के दौरान पशुपालन मंत्री के वेंकटेशन से कड़ा जवाब मांगा और यह भी आरोप लगाया कि कर्नाटक में गायों का अवैध रूप से वध किया जा रहा है। रवि कुमार ने आगे कहा कि कर्नाटक में धार्मिक प्रमुखों ने 2020 में भाजपा द्वारा पेश किए गए मवेशी वध विरोधी प्रावधानों को वापस लेने के कदम पर धरने पर बैठने की धमकी दी थी। मुख्य विपक्षी दल के रूप में विपक्ष एलओपी भाजपा ने अभी तक एलओपी की घोषणा नहीं की है। चामुंडेश्वरी से जेडीएस विधायक जीटी देवेगौड़ा ने मुद्दा उठाते हुए कहा, कोई नहीं जानता कि बीएस येदियुरप्पा को सीएम पद छोड़ने के लिए क्यों कहा गया। हमें से कोई भी इसका कारण नहीं जानता। केवल दिल्ली के नेताओं, भाजपा के शीर्ष नेताओं को ही इसकी जानकारी होगी। भाजपा ने 2 महीने बाद भी अभी तक नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं की है। 10 मई के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी का नाम लेते हुए देवेगौड़ा ने कहा, अगर साउदी बता दे कि कोई एलओपी क्यों नहीं है तो उन्हें बताना चाहिए। साउदी ने कहा कि दिल्ली में भाजपा में कई दोस्त हैं और उन्होंने देवेगौड़ा से कहा कि इंतजार करें और देखते रहें। कौन जानता है वे एचडी कुमारस्वामी को विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। वह भाजपा में प्रतिनियुक्ति पर एलओपी होंगे। नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है और उन्हें वहां स्थानांतरित किया जा सकता है। पूर्व सीएम ने चुटकी ली। इस बीच सिद्धरामैया ने एलओपी के मुद्दे पर विजयपुरा शहर के विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल पर भी कटाक्ष किया। जब कुमारस्वामी अन्न भाग्य और गृहज्योति योजनाओं के बारे में बोल रहे थे तो यत्नाल बार बार उठकर हस्तक्षेप करते थे। सिद्धरामैया ने यत्नाल से कहा कि बार बार न उठे। मैं जानता हूं कि तुम बार बार अपनी सीट से क्यों उठ जाते हो। आप अपनी पार्टी के नेताओं से मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष पद के आकांक्षी हैं। लेकिन चिंता न करें, मेरे पास जानकारी है कि आपको यह पद नहीं मिलेगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर। बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल बिसाइड न्यू कमान बिहाइंड उर्दू हॉल तालीम सिद्दीक शाह बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911 8217411186। टोल फ्री नंबर 180012394447। वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर
8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने कर्नाटक विधान परिषद को सूचित किया कि वे सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाएंगे। बेंगलुरु शहरी और बेंगलुरु ग्रामीण जिलों में सरकारी भूमि के अतिक्रमण को हटाने के लिए उठाए जाने वाले उपायों पर भाजपा विधायक वाई नारायण स्वामी के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक अभियान चलाएगी और अतिक्रमण के मामलों पर निर्णय लेने के लिए अधिकारियों के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग की तरह वे एक बीट प्रणाली शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि अधिकारी अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि की स्थिति की निगरानी कर सके ताकि उस पद पर दोबारा अतिक्रमण न हो। बैरेगौड़ा ने कहा, हम सरकारी जमीनों को बचाने के लिए एक प्रणाली स्थापित करेंगे। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र ने बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर कृषि मुद्दों पर जोर देते हुए अपना पहला भाषण दिया और सिद्धरामैया के बजट की आलोचना की क्योंकि इसमें पीएम की किसान सम्मान योजना के लिए आवंटन नहीं किया गया। केंद्र की मोदी सरकार प्रत्येक किसान को 6,000 रूपये जारी कर रही है और जब बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने राज्य के हिस्से के रूप में 4,000 रूपये जारी करने का निर्णय लिया। दुर्भाग्य से राज्य में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने इसे रोक दिया है। उन्होंने राज्य सरकार और कांग्रेस नेताओं को सलाह दी कि वे मोदी की आलोचना करने और केंद्र को जनविरोधी और किसान विरोधी के रूप में पेश करने में समय बर्बाद न करें क्योंकि इसने उर्वरकों के लिए सब्सिडी देकर बहुत कुछ किया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जब यूपीए केंद्र में सत्ता में थी तो उसने कई उद्योगपतियों को राष्ट्रीय बैंकों से ऋण लेने में मदद की थी और जो अंततः डिफ्लॉमेटर बन गए। भाजपा के बीजापुर जिला अध्यक्ष आरएस पाटिल ने कहा, ई कांग्रेस झूठे वादे करके सत्ता में आई है। वह शहर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ठप हो गई है और एक तरफ सरकार योजना दे रही है तो दूसरी तरफ लोगों को पाबंद कर रही है। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ಒಂದು ನಿರಾಶೆ ಭಾವ ಇವತ್ತು ಜನರ ಹತ್ರ ಮೂಡಿದೆ। ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಲಿಂದ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ। ಈಗ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಲೇ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಲೇ ಕಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳದ್ದು ಯಾವುದ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಏನು ಅಂತನ್ನೋಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, 170 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೊಳಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟದ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತನ್ನೋಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತನ್ನೋಂಥದ್ದು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2-3 ದಿವಸದ ಹಿಂದಗಡೆ ನಮ್ಮ ಜೈನ ಮುನಿಗಳ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು। ಟಿ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರದು ಕೊಲೆ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2 ಕೊಲೆ ಆದವು। ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸುರಕ್ಷತೆಯ ಭಾವ ಜನರ ಹತ್ರ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಕತ್ತದ। ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಒಂದು ಏನು ಜೈನ ಮುನಿಗಳ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು CBI ತನಿಖೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತೇವೆ। ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ನಿನ್ನೆ ಸದನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ। ಇವತ್ತೇನು उत्पीड़न के लिए ऋण ऐप्स के खिलाफ कार्यवाही की कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के आश्वासन के बाद भी एक इंजीनियरिंग छात्र ने कथित तौर पर बेंगलुरु में एक ऋण ऐप के कर्मचारियों द्वारा बनाए गए दबाव को सहन नहीं कर पाने के कारण मंगलवार 11 जुलाई को आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान निट्टे मीनाक्षी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र तेजस के रूप में हुई है। अपनी क्लास में टॉपर तेजस अपना 6ठा सेमेस्टर कर रहा था। चलाहल्ली के पास HMT लेआउट के निवासी तेजस ने 1 साल पहले एक लोन ऐप से अपने दोस्त महेश के लिए 40,000 रूपये का लोन लिया था क्योंकि वह राशि चुकाने में असमर्थ था। इसलिए ऋण ऐप के कर्मचारियों ने कथित तौर पर उस पर दबाव डाला और पुनर्भुगतान की मांग करते हुए उसे परेशान किया। पुलिस ने कहा कि तेजस दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाया जिसके कारण उसने मंगलवार शाम को यह कदम उठाया, जैसा कि उसके सुसाइड नोट में बताया गया है। पिताजी और मां, कृपया मुझे क्षमा करें, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, मैं कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं था और इसीलिए मैंने अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। धन्यवाद, अलविदा।
नोट में लिखा था, संयोग से कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को कहा था कि वायरलेस लोन ऐप्स के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जाएगी जो लोगों को परेशान करने में लगे थे। बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने बुधवार को हिब्बाल में बेल्लारी मेन रोड और वी नागिनहल्ली वार्ड में एक इंदिरा कैंटीन का निरीक्षण किया। पूर्वी क्षेत्र आयुक्त रखरखाव से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि बल्ब काम नहीं कर रहे थे। गिरिनाथ ने निरीक्षण के बाद प्रेस को बताया कि इंदिरा कैंटीन में भोजन का मेनू जल्द ही बदल जाएगा और प्रतिदिन अलग अलग नाश्ते और भोजन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने जोनल ज्वाइंट कमिश्नर को इंदिरा कैंटीन में मार्शल नियुक्त करने का सुझाव दिया, जिन्हें जिम्मेदारी भी दी जानी चाहिए। हैबाल के बल्लारी रोड पर पूर्वी क्षेत्र के एक वार्ड में इंदिरा कैंटीन के दौरे के दौरान यह बात सामने आई कि बल्ब काम नहीं कर रहा था और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इसे ठीक कराने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को हाथ धोने के पानी की व्यवस्था और स्वच्छ पेयजल इकाई की भी मरम्मत करने का निर्देश दिया। कैंटीन के घंटों के दौरान सार्वजनिक कैंटीन के पास शौचालयों को खुला रखने के जनता के अनुरोध के साथ आयुक्तों को शौचालयों को जनता के लिए खुला रखना है। इस अवसर पर जोनल संयुक्त आयुक्त पल्लवी, प्रमुख अभियंता बीएस प्रहलाद, जोनल मुख्य अभियंता सुगुना एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के बस स्टैंड परिसर में व्यवस्था और स्वच्छता की धज्जियां उड़ रही हैं। बाइक में आग लगने से एक की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल। कर्नाटक सरकार चल रहे विधानसभा सत्र में मवेशी वध विरोधी कानून को रद्द नहीं कर सकती है। कर्नाटक में विपक्ष के नेता को लेकर तीखी बहस, सावधी ने चुटकी लेते हुए कहा, एचडीके को नियुक्त करें। कर्नाटक में खोई हुई सरकारी भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए अभियान चलाए, राजस्व मंत्री ने बताया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।